अगर किसी घर में नार्सिसिस्ट फादर है तो उस घर में बच्चे के साथ कैसा सलूक होता है, बहुत लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। जो लोग बोलते हैं ना कि घर बर्बाद मत करो, रिश्ता मत तोड़ो, बच्चों के साथ कैसा सलूक होगा, अगर बाहर जाओगी तो बच्चे को माँ बाप दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर सुने कि बच्चों के साथ कितना खराब सलूक होता है। एक औरत आई थी, वो मुझे अपनी स्टोरी बता रही थी। मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू ही बताऊंगी जो आप लोग समझ सकें। वो बता रही थी कि जब उसकी शादी हुई ना, तो शुरू में सब कुछ ठीक था कुछ दिन, लेकिन उसके बाद उसका पार्टनर उसको कंट्रोल करना, गुस्सा करना, अपने हिसाब से चलाना, यही सब हो रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना, तो 1-1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 2 साल का हुआ तो वो नार्सिसिस्ट फादर क्या बोल रहा है कि इस बच्चे को बुद्धि कब आएगी, कब समझने लगेगा ये। आप खुद सोचे कि 2 साल का बच्चा तो ढंग से बोल नहीं पाता है, तो उसको समझ कैसे आएगी। अगर वो 1-2 पढ़े, उसमें अगर कुछ रॉन्ग कर दे तो दोनों उंगली के बीच में पेंसिल डाल करके दबा देना, उल्टा हाथ करके पीटना। अगर वो स्कूल पढ़ना स्टार्ट की नर्सरी में, तो उसे फीवर आ जाती थी 102, 103, और रात के वक्त अगर वो रोने लगे तो उस नार्सिसिस्ट फादर की नींद हराम हो गई, तो वहीं पे वो पीट देता था उस बच्चे को, उस फीवर में भी, क्योंकि उस नार्सिसिस्ट फादर का नींद हराम हो गया था। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, वही चीखना, चिल्लाना, कंट्रोल करना, मारना, पीटना। जब मन हुआ उसके साथ खेल लो, जब मन हुआ उसको धुतकार दो। अगर वो किसी चॉकलेट के लिए जिद कर दे या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो रास्ते से पकड़ के घर लाता था, उसका कपड़ा खोल करके, तब उसे न खाली हाथ से पीटता था, दरिंदों की तरह। वो औरत समझ ही नहीं पा रही थी, बोलती थी कि मेरी उम्र खुद कम थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। घर में किसी को बताऊं तो सब यही बोलेंगे कि दुनिया, समाज या फिर कुछ भी, या फिर सब बोलते थे कि रिश्ता बचाने का नाम है, तोड़ा नहीं जाता। वो कहाँ जाए, क्या करे, समझ नहीं आता था। अब उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, इस वजह से भी वो बोल नहीं पा रही थी। ना उसके पास बैंक बैलेंस थी, कहीं भी जॉब करने की कोशिश कर रही थी तो हो नहीं पा रहा था उसको जॉब, या फिर किसी न किसी तरह से छुड़ा दिया जाता था। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, उसके साथ वही कंट्रोल करना, मारना, पीटना, कभी नाम लेके ना बुलाना, गधा, गधी, बेवकूफ़, इसी तरह से। जबकि वो बच्चा कोई बदमाश नहीं था, बहुत शांत, सीधा साधा, पढ़ने में भी अच्छा, लेकिन वही कि घर के माहौल से उसकी नंबर में ऊपर नीचे हो जाना। कौन सा बच्चा थोड़ा बहुत जिद नहीं करता, किसी से लड़ना झगड़ना तो वो दूर दूर की बात थी, तब भी वो मार खाता था। उस औरत की बातें सुन कर के ना मेरी रूह कांप गई थी। वो बच्चा जैसे ही बड़ा होता गया ना, तो एक दिन वो नार्सिसिस्ट फादर ने बोला कि मुझे ना एक खिलौना दो। खिलौना का मतलब कि दूसरा बच्चा। तो उसका बच्चा क्या बोल रहा है अपनी माँ से कि मम्मी, मुझे भी ना पापा खिलौने की तरह ट्रीट करते थे, जब मन हुआ खेल लिया, जब मन हुआ फेंक दिया। अगर उसके लिए किसी ने गिफ्ट लेकर के आया तो खुद ही छीन करके खुद ही फाड़ने लगता था। होता है ना बच्चा लोगों का कि नहीं मैं फाड़ूं या फिर कुछ नहीं, खुद ही फाड़ लेना, खुद ही सब कुछ करना। और जब वो लेडी सबको बताई कि इस तरह से हो रहा है, तो क्या बोलते हैं सब कि दुनिया समाज क्या बोलेंगे, इस बच्चे के साथ क्या होगा। अरे घर में इतना सुलूक हो रहा है, उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि दुनिया समाज क्या बोलेगा, इस बच्चे के साथ क्या होगा। और ये नहीं देखते हैं कि वो बच्चा किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है।
किस तरह से उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। वो स्कूल जाता था तो उतना छोटा बच्चा, उसे उतना भारी भारी बैग बुका देना। अब भाई उसकी माँ जाती थी तो फिर ठीक है, तो माँ कैसे कैसे उसको संभाल के रखती थी, बोलती थी कि उस पर ध्यान न दे, तो किसी भी तरह से पढ़ाई कर, यहाँ से निकल, तुझे अभी पढ़ना है, किसी भी तरह से आगे बढ़ना है, इस सब पे ध्यान मत दे। तो आप लोग बोलते हो ना कि रिश्ता बचाओ, बच्चों को कौन देखेगा या फिर कुछ, और बाहर में वो इंसान बहुत अच्छा बन के घूमता रहता है, दूसरों को बच्चों का केयर करना, लेकिन अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करना, क्योंकि उनको कंट्रोल चाहिए। तो अगर कोई नार्सिसिस्ट इंसान की पार्टनर कोई बोले ना कि मेरे साथ सलूक हो रहा है ऐसा, तो आप प्लीज़ उस पर भरोसा करें, क्योंकि वो ऐसे मानसिक तनाव से गुजरते हैं ना कि वो किसी से बता नहीं सकते कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक दानव होता है, राक्षस। तो अगर आपको पता चल चुका है कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो तब तो आप निकल ही जाएं इस रिलेशनशिप से। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हैं तो पूरी कोशिश करें, कैरियर में फोकस करें और पैसा कमाना स्टार्ट करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ज़रूर होगा। खुद का मानसिक संतुलन बनाए रखने और बच्चों को सुरक्षित रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, जो वो लोग समझ सके कि नार्सिसिस्ट पार्टनर कैसा होता है और उस घर में उस बच्चे के साथ कैसा बिहेव होता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को पर्सनल सेशन लेनी है, तो मेरे बायो में जा कर के व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें। बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और खुश रहें, खुद के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए।